हेलो फ्रेंड्स, महामारी के इस दौर में सबके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि आखिर ये दौर कब खत्म होगा। आइए हम इसे 3 चरणों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले चरण में हम ये समझेंगे कि लापरवाही की स्थिति से डर की स्थिति कैसे बनी है, जो कि वर्तमान स्थिति है। वैश्विक महामारी या पेंडेमिक 3 चरणों में ग्रो करता है। पहला चरण आउटब्रेक अर्थात या किसी शहर में शुरू होता है एक नए वायरस या बैक्टीरिया के साथ, और धीरे धीरे यह फैल के उस प्रदेश में या देश में फैल जाता है, और इस स्थिति को हम एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन जब यह फैलते हुए पूरे विश्व में फैल जाता है तब इस अवस्था को पेंडेमिक कहा जाता है। इस बीमारी की शुरुआत लापरवाही से हुई और आज डर की स्थिति बनी हुई है। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने जब हमें पहली बार इस बीमारी के बारे में चेतावनी दी थी तो हमने शुरुआत लापरवाही से की। हमने उनसे प्रूफ मांगा कि बताइए ये बीमारी कैसे है। हमने यहाँ तक कहा कि इंडियन इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि यह गर्मियों में ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि हम इसका घरेलू उपचार कर लेंगे। कुछ लोगों ने साजिश के सिद्धांत दिए और कहा कि कोविड-19 ड्रग कंपनियों की साजिश है। कुछ ने तो ये भी कहा कि 5G की टेस्टिंग चल रही है जिससे लोग मर रहे हैं और इसे कोविड का नाम दिया गया है। इस तरह सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं और अफवाहों का विस्तार हुआ जिसे हम इन्फोडेमिक कहते हैं, और इसी इन्फोडेमिक पर सवार होकर कोविड-19 एक पेंडेमिक की तरह फैला और अपना तांडव मचाया। इन्फोडेमिक और पेंडेमिक का विस्तार कैसे होता है, आइए हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। महाशय ए को सोशल मीडिया पर बहुत सारी सूचनाएं, अफवाहें मिली और उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से इसे फॉरवर्ड कर दिया बी, सी और डी को। सी और डी ने यह परंपरा बरकरार रखी और क्रम जारी रखा, और उन्होंने भी ये सूचनाएं प्रेषित करते गए, अफवाहें प्रेषित करते गए, और लोगों के बीच एक अफवाह फैल गई। लेकिन महाशय बी, जो कि सजग हैं, इन्होंने समझदारी का परिचय दिया। इन्होंने केवल वह सूचनाएं प्रेषित की जो साइंटिफिक हैं, तथ्यात्मक हैं। इस तरह इन्होंने इन्फोडेमिक को फैलने में अपना सहयोग बिल्कुल भी नहीं दिया। आइए अब हम इसी डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि पेंडेमिक कैसे फैलता है, ये बीमारी कैसे फैलती है। महाशय ए, जो कि पहले से ही इन्फोडेमिक के शिकार थे, वो कोविड के भी शिकार हो गए, और इन्होंने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए, सजगता का परिचय नहीं दिया, और ये घूमते रहे और इन्होंने बीमारी फैलाई बी, सी और डी को। सी और डी ने यह क्रम जारी रखा और इसी क्रम में उन्होंने बीमारियों को आगे फैलाते चले गए और एपिडेमिक का रूप ले लिया। लेकिन बी ने सजगता का परिचय दिया, अपने आप को आइसोलेट रखा, कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, और बहुत ही जल्दी उन्होंने डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी बीमारी का इलाज किया, और इस तरह से वो कोविड-19 से उभर कर सामने आ गए, ठीक हो गए। इस तरह बी ने एपिडेमिक और पेंडेमिक को रोका। आइए हम बी की तरह एक सजग और समझदार नागरिक बने और इन्फोडेमिक और पेंडेमिक के विस्तार को रोकें। कोविड-19 खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन हम इसे अपनी सजगता और समझदारी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 का खत्म होने का अर्थ क्या है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में विश्वास कीजिए, हम होंगे कामयाब।